Good morning, students. Today we discuss pollinations. क्योंकि हम सब ने पढ़ ही लिया था स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, बट टुडे वी डिस्कस पोलिनेशन. पोलिनेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. पोलिनेशंस की दो टाइप्स होती हैं, सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन. सेल पोलिनेशन क्या होगा बेटा? इस दिस पोलिनेशंस ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट. भाई एक ही फूल के अंदर या एक ही प्लांट के दो फूल के अंदर, ठीक है भाई, या तो उसी फूल के अंदर या एक ही प्लांट तो एक है लेकिन फूल दो अलग अलग है, तो ऐसा भी हो तो सेल पोलिनेशन ही होता है. ठीक है ना. अब नेक्स्ट आता है सेल पोलिनेशन की टाइप्स. टू टाइप्स ऑफ सेल पोलिनेशंस. होमोगेमी. होमोगेमी क्या होता है? जिसमें चेज़मोगेमस कंडीशन होता है, यानी फ्लावर होता है वो ओपन होता है. ओपन फ्लावर है तो फ्लावर खुला, लेकिन फिर भी वहाँ पर सेल पोलिनेशन ही करवाना है, यानी हमें उसी फूल के एंथर से पोलन ग्रेन लेना है और उसी फूल के स्टेम अंदर डालना है. ठीक है. नेक्स्ट आता है भाई क्लिस्टोगेमी. क्लिस्टोगेमी दिखाई दे रहा है आपको? क्लिस्टोगेमी क्या होता है कि फ्लावर रिमेन क्लोज. इसमें क्या होता है? फ्लावर क्लोज रहता है एंड पोलिनेशन अकर इन लेट फ्लावरिंग सीजन्स. और पोलिनेशन है वो लेट फ्लावरिंग सीजन तक चलता है. एग्जाम्पल दिसका कोमिलिना और क्लिस्टोगेमी. अब भाई जो भी प्लांट है वो बंद दिया है तो वहाँ पर तो पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बंद पड़ा है. तो वो तो अपने ही क्या करेगा? अपने ही एंथर का करेगा ना, तो इसलिए वहाँ पर क्लिस्टोगेमी कंडीशन होता है. अब नेक्स्ट आता है बड पोलिनेशन. बड पोलिनेशन क्या होगा कि फ्लावर है वो राइपन किया जाता है बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स. फ्लावर जब पक जाता है बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स, यानी क्या होता है? पहले ही फूल पक जाता है और फिर बाद में बर्ड की फॉर्मेशन. अब नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप सेल पोलिनेशन की, जिटनोगेमी. इसमें क्या होता है? पोलिनेशन टेक प्लेस होता है अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या है भाई? सेम है, यानी जेनेटिकली तो सिमिलर ही है. ठीक है. जिटनोगेमी. कौन सा गैमी? जिटनोगेमी भी टाइप्स है. होमोगेमी में तो क्या हो गया बेटा? चेज़मोगेमस, क्लिस्टोगेमस और बड पोलिनेशंस. ठीक है ना. अब नेक्स्ट आता है जिटनोगेमी. इस पोलिनेशन में क्या होगा? अनदर फ्लावर में होगा लेकिन प्लांट होगा वो सेम होगा. नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास क्या आता है? क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस का मतलब कहीं दूसरे इसके आते हैं. जिनोगेमी और जिसका तीसरा नाम क्या है? एलोगेमी. जिनोगेमी भी इसी को बोलते हैं, एलोगेमी भी इसी को बोलते हैं. इस पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर. क्या कहा? इस पोलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम एंथर, एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर के, लेकिन प्लांट सेम है. क्रॉस पोलिनेशंस रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट्स. क्रॉस पोलिनेशन में रिक्वायर होती है एक्सटर्नल एजेंट की. दैट में भी बायोटिक हो सकता है, जो बायोटिक भी हो या एबायोटिक, हवा के साथ उड़ के चला गया. भाई क्रॉस पोलिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर. भाई प्लांट भी अलग अलग होगा तो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के अंदर, और इसमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है. एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकते हैं? बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी. बायोटिक का मतलब लिविंग हो सकते हैं, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स. एबायोटिक में विंड एंड वाटर. टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट. एजेंट के बेस पर हमारे पास पोलिनेशन है. पोलिनेशन यदि हवा के थ्रू हो तो एनिमोफिली, कोकोनट, डेट पाम, मेज, और इनके अंदर हाइड्रोफिली, जिनके अंदर नाम से ही पता चला हाइड्रो का मतलब वाटर, जिसमें पोलिनेशन किसके थ्रू हो? वाटर के थ्रू हो, तो वो हाइड्रोफिली हो गया. एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, जुस्टर. ये तो मतलब ये हो गया कि जो एक्वेटिक प्लांट है उन्हीं के अंदर ही. जूफिली, पोलिनेशन टेक प्लेस बाय एनिमल, जिनमें पोलिनेशन किसके थ्रू हो? एनिमल के थ्रू हो, तो वो क्या होते हैं? जूफिली. ठीक है बेटा. एंटोमोफिली, जिसमें पोलिनेशन टेक प्लेस बाय यूजिंग द आंट एंड बी, जिसका अंदर क्या गया? रेफ्लिशा. यानी हमें समझ में आ गया ना कि भाई क्रॉस पोलिनेशन की टाइप एजेंट के बेस पर दे रखे हैं. एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एंटीमोफिली. एंटोमोफिली आंट एंड बी से. ओरिंथोफिली क्या हो रहा है? पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द बर्ड्स. पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा? बर्ड्स के थ्रू. बॉम्बैक्स, अगेउ, लोबिया. चिरंटोफिली, पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द बैट, जिसमें पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा? बैट के थ्रू हो रहा है. कदम ट्री, बैम्बू ट्री,
ठीक है। मेल्कोफिली जिसमें पोलिनेशन हो रहा है स्नेल के थ्रू। कोब्रा प्लांट, ठीक है, अर्सेरिया या कोब्रा प्लांट होता है जिनमें पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, स्नेल देखिए जोक जिसको बोलते हैं उसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एजेंट के बेस पर टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन था। क्रॉस पोलिनेशन हम सबको पता चल गया, सेल्फ पोलिनेशन भी पता चल गया। सेल्फ पोलिनेशन की 2 टाइप थी बेटा, कौन कौन सी थी सेल्फ पोलिनेशन की टाइप? एक तो थी होमोगैमी और दूसरी थी हमारे पास कौन सी, जिटनोगैमी। अब उसके बाद होमोगैमी के अंदर था हमारे पास एक क्लिस्टोगैमी था और एक चैजमोगैमस। चैजमोगैमस याद रखना है कि भाई क्लिस्टोगैमी तो जिसमें क्लोज फ्लावर होता है, चैजमोगैमस क्या होता है, जिसमें ओपन फ्लावर होता है, और जिटनोगैमी जिसमें दूसरे फूल में लेकिन प्लांट है वो सेम होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, जो एंश्योर करती हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए। क्या होती हैं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? जो एंश्योर करती हैं क्रॉस पोलिनेशन यानी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे बेटा, जिनमें केवल एक ही हो, जहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल्स। यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल्स, दोज सेल्फ पोलिनेशंस। अब भाई देखो यूनिसेक्सुअल, डाइग्लिनसी का मतलब क्या है, यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो सेल्फ पोलिनेशन ही पॉसिबल है। डाइकोगैमी, इसमें एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइम में, तो सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, अलग अलग टाइम में होगा तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। यदि यूनिसेक्सुअल है तो भी नहीं हो सकता। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। और ये है जो डाइकोगैमी, मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो अलग अलग होती है। 2 टाइप का होता है, प्रोटेंडी जिसमें एंथर मैच्योर पहले हो जाए स्टिग्मा से, प्रोटोगैमी जिसमें स्टिग्मा मैच्योर पहले हो जाए, ठीक है, मेरा विजन पर। नेक्स्ट आता है प्रीपोटेंसी। पोलन ग्रेन्स ऑफ एंथर फ्लावर जर्मिनेट ओवर द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर फ्लावर के, जर्मिनेट होते हैं ओवर द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। देख भाई प्रीपोटेंसी क्या होता है कि भाई कोई दूसरे का क्या हो कि किसी दूसरे का पोलन ग्रेन है वो रैपिडली ग्रो कर जाता है सेम फ्लावर के कंपैरिजन में, ये प्रीपोटेंसी। प्री का मतलब पहले ही जर्मिनेट हो जाता है। भाई जब 2 आ गए, एक तो उसी फूल का और एक बाहर के फूल का, तो जो बाहर का फूल का है वो जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा सेम फूल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी 2 नंबर का कई बार पूछा जाता है। इन दिस कंडीशन पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। इस कंडीशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर के पोलन ग्रेन वो जर्मिनेट नहीं होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्टरलाइजीन के कारण वो मतलब किसी फूल के नहीं करेंगे। तो यानी ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। हेट्रोस्टाइल, स्टाइल का साइज अलग हो, डिफरेंट साइज हो गए, भाई छोटी है बड़ी है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। जहाँ पर यानी क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन को कम करती हैं और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है बेटा। हेट्रोस्टाइल यानी स्टाइल का साइज अलग अलग हो, यानी वो उससे ज़्यादा बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब देखो वैन पोलन ग्रेन, जब पोलन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन होता है तो वैन पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड बिकम्स स्वालन्स। वो एब्जॉर्ब करती है वाटर और स्वालन हो जाती है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। पोलन ट्यूब के पास क्या होते हैं, मेल गैमेट। पोलन ट्यूब्स रीच इनटू द ओव्यूल पर पहुंचती है थ्रू द स्टाइल्स और दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाती है एग के साथ और जाइगोट बना देता है। और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द, देखो भाई ये एक एक्चुअल फ्यूजन है, दिस इज़ नोन एज द सिंगैमी, ठीक है। अनदर मेल गैमेट फ्यूज विथ सेंट्रल सेल फॉर्म एंडोस्पर्म, दिस इज ए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल। सो ऑल एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सारे के सारे डबल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। समझ में आ गया ना। जब भाई पोलन ग्रेन गिरेगा तो वो पोलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमेट ले जाएगी, दोनों मेल गैमेट छोड़ देगी, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा एग के साथ और जाइगोट बना देगा और दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाएगा सेंट्रल सेल के साथ और एंडोस्पर्म बना देगा। और इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे और उसको सिंगैमी बोलेंगे। तो जितने भी फ्लोरिंग प्लांट है वो कैसा शो करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनवर्ड्स। किस तरह से पोलन ट्यूब जाती है, भाई क्या हो कि पोलन ट्यूब हो जाए मेल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड के थ्रू जाए तो माइक्रोगैमी, यदि बीच में से ही घुस जाए
तो इंटेगुमेंट से जाए तो मीजोगैमी, और नीचे चला जाए एंड से जाए तो चलाजोगैमी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना। पोरोगैमी यानी माइक्रोपाइल एंड मीजोगैमी, इंटेगुमेंट से चलोजोगैमी, जब एंटर करे चला जाए एंड से। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो डिफरेंट प्लांट होते हैं जिनमें इन दिस टू डिफरेंट प्लांट सो द सुपीरियर ओरी बाय द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है सुपीरियर, मतलब कि सुपीरियर किसी अपने मतलब कि डिजायर्ड अपनी इच्छा से हम। टू मेथड्स आर यूज टू टेक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमस्कुलेशन में क्या किया जाता है, स्टेमन को निकाल दिया जाता है टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, उस फ्लावर में से क्या किया, स्टेमन को निकाल दिया। नेक्स्ट आता है बैगिंग। बैगिंग क्या किया हमने, जो जिसमें से स्टेमन निकाल दिया था उसको हमने क्या किया था, पॉलीथीन से बैग कर दिया ताकि पता चल जाए कि भाई इसको निकाल रखा है। एग द स्टिग्मा इज इमस्कुलेटेड, जो स्टिग्मा है, जो एट द स्टिग्मा ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर्स द कवरिंग बैग्स आर रिमूव्ड, जो कवरिंग बैग है रिमूव कर दिया, और ड्यूरिंग दिस टाइम द डिजायर्ड वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन्स उस पर डाल दिया। आफ्टर पोलिनेशन द फ्लावर आर रीबैग, भाई क्या किया हमने अपनी इच्छा से भाई उस पर बैग लगा दिया। बैग लगाने के बाद उसने हमने क्या किया, उस इमस्कुलेटेड फ्लावर पर मतलब कि टैग लगा दिया। टैग लगाने के बाद हमने क्या किया, हमें जो पोलन ग्रेन चाहिए था वो पोलन ग्रेन लाकर उस पर डस्ट कर दिया, डाल दिया, और पोलिनेशन करने के बाद फिर दोबारा से उस पर बैग लगा दिया ताकि उसे देखें कि भाई कितनी अच्छी गुड क्वालिटी का हमें मिला है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म की टाइप्स, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म्स और हेलोबियल्स। 3 टाइप के हमारे पास एंडोस्पर्म। बेटा एंडोस्पर्म कैसे बना था, ट्रिपल फ्यूजन से। जब एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ था, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हुआ था, तब एंडोस्पर्म बना था। ये एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता रहता है सीड को, जब तक उस सीड के अंदर पत्तियां नहीं आती। जब हम किसी भी बीज को उगाते हैं तो उसके अंदर जब तक लीव्स नहीं आती हैं तब तक उसमें ये एंडोस्पर्म एक भोजन के रूप में स्टोर रहता है और उसको फूड प्रोवाइड करता रहता है। क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी चीज़ है, वो बिना एनर्जी के कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं सकती है। तो एंडोस्पर्म उसको फूड लेडन टिश्यू भी बोलते हैं, फूड देने वाला टिश्यू है। कब तक, जब तक उसमें लीव्स अपीयर नहीं होती। जब उसमें लीव्स आ जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करने लग जाता है, लेकिन जब तक लीव्स नहीं आती है तब तक वो एंडोस्पर्म से फूड लेता है, यानी अंकुरित होने तक उसमें एंडोस्पर्म उसको भोजन देता रहता है। अब आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, विदाउट द वाल फॉर्मेशन। यानी इसमें क्या होगा, भाई न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएगा, और साइटोप्लाज्म अंडरगो द क्लीवेज एंड गिव राइज टू द मल्टी सेलुलर, जैसे व्हीट, मेज, इन सब। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा कि व्हीट, मेज में मतलब कि अलग अलग नहीं होता, पार्टीशन नहीं होता है। पहले वो न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है और एक गुच्छा समझ जाता है, फिर उसके बाद में उसमें क्या होगा, सेल डेवलप होगी। इन सेवरल केस सेल वाल फॉर्मेशन रिमेन इनकम्प्लीट। कई बार क्या होता है, कुछ केस में सेल वाल की फॉर्मेशन नहीं होती और रिमेन इनकम्प्लीट हो जाता है। जैसे कोकोनट में देखा होगा आपने, जो गिरी जो हम खाते हैं वो तो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा कि पानी होता है। इट मीन्स वहाँ पर क्या नहीं होता है बेटा, वहाँ पर वो सेल की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या हुआ, एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके तुरंत बाद ही साइटोकाइनेसिस करेगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का डिवीजन भी करेगा। तो जैसे एंडोस्पर्म्स बिकम सेलुलर एंड जैसे बालसम है, धतूरा है, भाई न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी सेल भी बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन भी बन जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हेलोबियल। ये एक इंटरमीडिएट टाइप है सेलुलर और न्यूक्लियर का। क्या है, सेलुलर में तो भाई हमने, न्यूक्लियर में तो क्या कहा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा कई बार, और फिर बाद में उसके अंदर क्या होगा कि सेल बन जाएंगे। लेकिन सेलुलर में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर सेल बनेंगी, तो इस तरह से होगा। लेकिन हेलोबियल है वो इंटरमीडिएट टाइप का है सेलुलर और न्यूक्लियर का। ठीक है, सेलुलर और न्यूक्लियर का इंटरमीडिएट है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो सेलुलर होगा और 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाएंगी और 2 सेल बनेंगी। तो एक तो बड़ी होगी वो माइक्रोपाइल के एंड की तरफ और स्मॉलर होगी वो चला जाएगा। माइक्रोपाइल सेल ग्रो करेगी फास्टर एंड फॉर्म द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। एज वो जो हींग होती है ना,
उसके अंदर हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म्स होता है, ठीक है। हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म होता है किसके अंदर, हींग के अंदर, एस्पोडिलस, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्पोडिल। फर्स्ट डिवीजन इज सेलुलर एंड फॉर्म 2 cells, लार्ज माइक्रोपाइल, स्मॉल सेल आ जाए, माइक्रोपाइल सेल ग्रो फास्टर, और दोनों सेल डेवलप करेंगी और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर देंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। एम्ब्रोजेनी ऑफ डाइकोट कल करवाएंगे, ठीक है, एम्ब्रोजेनी ऑफ डाइकोट कल करवाएंगे। थैंक यू।